नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे, आज पीएम मोदी कानपुर वालों को मेट्रो की बड़ी सौगात देंगे, जिससे कानपुर वालों को जाम के जंजाल से काफी हद तक राहत मिलेगी। 2 साल के रिकॉर्ड समय में कानपुर मेट्रो तैयार हो गई है। पीएम मोदी खुद बच्चों के साथ मेट्रो में सफर करेंगे। पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो मेट्रो में सफर करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज एक बड़ी सौगात कानपुर के वासियों को। स्कूली बच्चों के साथ सफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानपुर दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि मैं 28 दिसंबर को कानपुर के लोगों के बीच होने के लिए उत्सुक हूं। यहां मैं आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करूंगा, जिसके बाद मैं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन करूंगा। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया जाएगा। कानपुर में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों से शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक नगर कानपुर के लिए मेट्रो सपना था, मगर अब वो सपना पूरा हो चुका है। कानपुर के आईआईटी के इस मेट्रो पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि कितना इसको हाईटेक बनाया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटीज़ की, तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स का यहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है। हर आने जाने व्यक्ति की चेकिंग होगी और खासकर स्कैनिंग की अगर बात की जाए तो स्कैनर लगाया गया है। इस स्कैनर में जो भी अपना लगेज लेके आएंगे उसको स्कैन। हालांकि मेट्रो नोएडा में और लखनऊ में, मगर कानपुर को इसको कुछ हट के बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी स्कूल के बच्चों के साथ सफर करेंगे। आईआईटी कानपुर से गीतानगर तक जाएंगे पीएम। आम लोगों के लिए 31 दिसंबर से शुरू होगी कानपुर मेट्रो। पहले फेज में 6 स्टेशन तैयार, कुल 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। आईआईटी कानपुर से गीतानगर तक मेट्रो स्टेशन तैयार। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक होगी मेट्रो। अभी 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन चलेगी। 2 साल में ही तैयार हुई कानपुर मेट्रो। प्रधानमंत्री मोदी स्कूल के बच्चों के साथ पहले स्टेशन आईआईटी कानपुर से 6ठे स्टेशन गीतानगर तक मेट्रो में सफर करेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर कानपुर में काफी रौनक देखी जा रही है। पहला स्टेशन होगा आईआईटी कानपुर, दूसरा स्टेशन कल्याणपुर, तीसरा स्टेशन कानपुर एसपीएम हॉस्पिटल, चौथा स्टेशन कानपुर यूनिवर्सिटी, जबकि 5वां स्टेशन गुरुदेव टॉकीज होगा। 6ठा स्टेशन गीतानगर होगा तो अगला पड़ाव रावतपुर गोल चौराहा होगा, जो निर्माणाधीन है। 8वां स्टेशन हेल्थ हॉस्पिटल होगा, जो निर्माणाधीन है। 9वां स्टेशन मोती झील स्टेशन होगा, जो निर्माणाधीन है। कानपुर मेट्रो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि इसे महज 2 साल में पूरा कर लिया गया है। कानपुर मेट्रो परियोजना की कुल अनुमानित लागत 11,076.48 करोड़ रुपए है। मेट्रो से करीब 40 लाख लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार समय समय पर कानपुर मेट्रो की मॉनिटरिंग करते रहे, इसीलिए ये सपना रिकॉर्ड समय में साकार हो सका। कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे की करते हैं। गृह मंत्री आज हरदोई, सुल्तानपुर, भदोही और वाराणसी में रहेंगे। पहले भदोही में पार्टी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में ये जनसभा होगी और इसकी तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। भदोही के बाद गृह मंत्री वाराणसी भी जाएंगे। वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद ही काशी में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हापुड़ और बदायूं में रहेंगे। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में भाग लेंगे। दिल्ली में मंथन के बाद जेपी नड्डा अब यूपी के 2 जिलों में बीजेपी को मजबूत करेंगे। जेपी नड्डा आज हापुड़ और बदायूं में जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
सीतापुर में रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों की दीवारों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई हैं। नोटों की गड्डियां गिनते गिनते सभी अधिकारी जब थक गए तो समाजवादी पार्टी ने बबुआ अपनी जेब में बोतल लेके फिर रहे हैं। अब उनको जनता के सामने जब अपना असली चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी बोतल को अपनी जेब में रख के एक नई नौटंकी करते दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बबुआ अपनी जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से भारत निर्वाचन आयोग की टीम जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर यूपी आ रही है। टीम यहां पर राजनीतिक पार्टियों के साथ ही बैठक करेगी और इसके साथ ही पुलिस के आला अफसरों और सभी 75 जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। भारत निर्वाचन आयोग इस मीटिंग के जरिए ही अधिकारियों से चुनाव संबंधित फीडबैक भी लेगा और इसी फीडबैक के आधार पर चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग आगे का फैसला लेगा। चुनाव आयोग के साथ ही बैठक को लेकर सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को भी लखनऊ बुलाया गया है। आगे बढ़ते और बात करते पीयूष जैन मामले में डीआरआई की एंट्री ने शुरू की है पूरे केस की जांच। जल्द ही ईडी भी शुरू करेगी इस पूरे मामले की जांच। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है छापेमारी में करीब 200 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। टीम ने 23 जिलों की अगर बात करें आपको तो लगातार टीम ने 23 किलो सोना भी जब्त किया है। 600 लीटर चंदन का तेल भी मिला है। तो छापेमारी में डीआरआई की एंट्री हो चुकी है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और डीआरआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पीयूष जैन मामले में लगातार जांच की जा रही है और ईडी भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। टीम ने 23 किलो सोना भी जब्त किया है और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और उन अहम दस्तावेज के आधार पर भी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कारोबारी पीयूष जैन को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया है। कानपुर और कन्नौज में डीजीजीआई और आईटी रेड के बाद कारोबारी पीयूष जैन को रविवार रात को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कानपुर में महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी में पकड़ में आई है। वहीं छापेमारी में करीब 200 करोड़ कैश और 23 किलो सोना भी बरामद हुआ है। इसके अलावा छापेमारी के दौरान ही पीयूष के ठिकानों से डीजीजीआई और आईटी टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। 31 करोड़ तो रविवार की रात को गिरफ्तार किया गया था। का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। 31 करोड़ 50 लाख। चलिए अब बात ओमिक्रॉन की करते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। लेटर में कहा गया है कि दुनिया के 116 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। इसे सभी राज्य उचित कदम उठाएं, त्योहारों के दौरान भीड़ रोकने के लिए पाबंदियां लगाने पर विचार करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया है कि कोरोना रोकथाम प्रबंधन को लेकर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग, जरूरी सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर रोक लगे। सभी डीएम को निर्देश दिए जाएं कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें और अगर जरूरी हो तो धारा 144 लगाए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत कार्रवाई की जाए।
और इस बीच अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने बच्चों की वैक्सीन पर गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चे अपनी आईडी कार्ड से रजिस्ट्रेशन करके कोविन ऐप पर अपना स्लॉट बुक कर सकेंगे। बच्चों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बड़ों की तरह ही होगी, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं। 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। पश्चिमी यूपी के युवाओं को आज बड़ा तोहफा मिलने वाला है। देश का 62वां और प्रदेश का 5वां आईटी पार्क का आज मेरठ में लोकार्पण होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस हाईटेक आईटी पार्क को प्रदेश को सौंपेंगे। मेरठ में वेद व्यासपुरी में 20 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाईटेक पार्क को काफी खूबसूरत बनाया गया है। आईटी पार्क के बनने से उम्मीद है कि करीब 200 कंपनियां यहां आएंगी। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से शानदार बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। आईटी पार्क बनकर तैयार है। ग्रीनरी के साथ इस आईटी पार्क का निर्माण किया गया है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है STPI, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। अब तक देश में 61 आईटी पार्क हैं और ये आईटी पार्क 62वां आईटी पार्क है। प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और नोएडा में आईटी पार्क है और अब मेरठ में ग्रीन कैंपस के साथ ये आईटी पार्क बनकर तैयार हुआ है। 2.5 एकड़ ज़मीन में इस आईटी पार्क का निर्माण किया गया है और अब इसके उद्घाटन की बारी आ गई है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद डाली गई थी, आखिरकार उसने मूर्त रूप ले लिया है। आईटी पार्क बनकर तैयार हो गया है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और अब बात करते हैं बांदा में जिला प्रशासन ने एक अनोखी मुहिम चलाई है और इस योजना के तहत ही लड़कियों के जन्मदिन पर जिला प्रशासन की तरफ से जन्मदिन मनाया जाएगा। इस अभियान के तहत ही जिला प्रशासन ने 11 नवजात लड़कियों के माता पिता के साथ केक काटकर जश्न मनाया। वैसे तो लड़कों के जन्मदिन को लोग खास बनाते हैं, लेकिन बांदा जिला प्रशासन ने बेटियों के जन्म पर खास पहल जो है वो शुरू की है, जिसको नवेली बुंदेली नाम दिया गया है। तो जिला प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिली है और इस अनोखी पहल की प्रशंसा भी की जा रही है, क्योंकि बेटी के जन्म पर अब जश्न मनाया जाएगा। तो ये तस्वीर आप वही देख रहे हैं कि बेटी के जन्मदिन पर किस तरीके से इस खास मौके पर जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन अब केक काटेगा और इस दिन को बहुत ही खास बनाएगा। नवेली बुंदेली कार्यक्रम का आयोजन, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है अपनी बच्चियों को लेकर, और इस मौके को और भी खास बनाया गया। नवेली बुंदेली नाम का जो कार्यक्रम है, ये बुंदेलखंड के बांदा से इसकी शुरुआत आज हुई। कल इसकी बड़ी विस्तृत कार्यशाला हुई थी। नवेली बुंदेली जैसा आप जानते हैं, नवेली का मतलब नई और बुंदेली मतलब बुंदेलखंड की लड़की। तो हमारी आज जनपद बांदा में जितनी भी बच्चियां जन्म ले रही हैं, उन बच्चियों के जन्म की खुशी मनाने के लिए हमने पूरे जनपद में कन्या जन्मोत्सव मनाया है। इससे पहले कभी नहीं हुआ है और हम बहुत खुश हैं और आज के लिए बर्थडे मनाया गया लड़की का। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।